हमारे यहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई के लिहाज से। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके कि अच्छा से अच्छा करूँ और जो मेरा सपना है, जो मेरे वालिदैन चाहते हैं, मैं उस पर पूरी खरी उतरूँ। कहा जाता है कि अगर हौसले हों बुलंद तो सितारे भी तोड़ आते हैं। इसी तरह की कुछ कड़ियाँ यहाँ देखने को मिली है कि बच्ची ने नीट जैसे मुश्किल इम्तिहान में अच्छे और नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करके न सिर्फ ये कि अपने अहले ख़ानदान वालों की या रिश्तेदारों की या गांव की ही नाम रोशन की, बल्कि पूरे ज़िला के नाम रोशन की। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और कितनी मेहनतें की और कौन से जज्बा और हौसला के साथ इन्होंने नीट के एग्ज़ाम में आले नंबरात से कामयाबी हासिल करने की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफ़ीफ़ा लाडली है। मेरे अब्बा का नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास है, अम्मी का नाम जुबैदा खातून। मैं पाली गांव में रहती हूं, जो दरभंगा ज़िला के अंतर्गत आता है। और इस साल मेरा नीट में 609 नंबर आया है। रैंक 16,965 है। कैटेगरी रैंक 7,055। समाज के अंदर तालीम के तई जो है उतनी तवज्जोहात नहीं जाती है कि अपनी अपनी लड़कियों को पढ़ाई जाए, और लड़की भी चाहती है कि ज़्यादा हम तालीम हासिल नहीं करें। उसके बावजूद भी आपने इतनी मेहनत की और इतने अच्छे नंबरात से नीट में पास किए। इसकी वजह क्या है? आपके अंदर क्या जज्बा था? किस तरह से आपने क्या सोचा? जी, मैंने बचपन से ही मेरे जो वालिदैन हैं वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। हमारे यहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई के लिहाज से। लोग अपने बच्चियों को या बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे जिस समय मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे नाना, जितने भी बड़े लोग थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और तभी से मेरे अंदर एक जैसे सपना जैसा होता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं जिस स्कूल में रही बचपन से, जहाँ पढ़ाई की, वहाँ पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके कि अच्छा से अच्छा करूं और जो मेरा सपना है, जो मेरे वालिदैन चाहते हैं, मैं उस पर पूरी खरी उतरूं। इसी तरह से मैं तैयारी करती रही। फिर मुझे धीरे धीरे रास्ता पता चलता गया कि कैसे नीट का एग्ज़ाम पहले देना होता है, फिर जाकर के मेडिकल फील्ड में कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, मेनली सरकारी कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट में तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सरकारी कॉलेज के लिए पहले नीट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने होते हैं। ये काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है। धीरे धीरे टीचर्स का सहयोग मिला, पता चला कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। मैंने तैयारी करी और फिर जा कर के मुझे नीट में सफलता मिली। आपने तैयारी किस हिसाब से की? क्या कभी ऐसा लगा कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और चूँकि एक आप लड़की हैं तो माँ ने कह दिया बेटा ज़रा बर्तन धुल दो, माँ ने कह दिया बेटा ज़रा खाना झाड़ू लगा दो, तो इस तरह की भी कभी ऐसा मोमेंट और माहौल आपकी ज़िंदगी में आया है जब तैयारी आप कर रहे होंगे? जी, ऐसा भी कभी-कभी माहौल आता था। वैसे मेरे वालिदैन तो पूरी तरह मुझे पढ़ाई से ही जुड़ा रखना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी जैसे छोटे-मोटे घरेलू काम हो गए, तो एक लड़की जितना कर सकती है उतना मैं वो भी करती थी। लेकिन मेरे वालिदैन ज़्यादातर मुझे मेरे पढ़ाई के लिए ही हमेशा फ़ोकस रहने को कहते थे। तो उस सब से हमेशा पढ़ाई की तरफ ही हमारा तवज्जो रहा और इसी वजह से मुझे इस फ़ील्ड में कामयाबी मिली। आपने इब्तिदाई तालीम किस तरह से हासिल की? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जानूं कि आपने मैट्रिक कहां से किया, फिर इंटर किस तरह से किए, फिर आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे? जी, मेरी इब्तिदाई तालीम मेरे गांव से हुई। सबसे पहले हमारे गांव में उतना अच्छा माहौल नहीं था। कुछ दिन मैं नानी के यहाँ रही, नानी के घर। उसके बाद फिर हमारे यहाँ भी, हमारे गांव में एक स्कूल है, बाल कल्याण पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से मैंने अपने 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई यहीं से की। फिर 5वीं में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ नवोदय विद्यालय का, तो फिर मेरा उसमें सेलेक्शन हो गया, तो मैं नवोदय चली गई। नवोदय में 6ठी क्लास से 12वीं तक वहाँ पढ़ाई की और वहाँ भी पढ़ाई काफ़ी अच्छा रहा। 12वीं के बाद मुझे नीट के बारे में पता चला कि पहले नीट क्वालिफ़ाई करना होता है, फिर जा कर के हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो वहाँ से मैं कुछ दिन के लिए कोटा गई, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से फिर मुझे घर पे रहना पड़ा। और फिर इस साल रहमानी ठट्टी में थी और वहीं पर 1 साल पूरे साल बिना रुके हुए मेहनत किया और फिर मुझे ये कामयाबी मिली। तो पढ़ने वाले तालिब इल्म, ख़ास तौर पे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सारे बच्चे पढ़ाई करें
अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि आज जो है वो कंपटीशन का दौर है। जब तक आप कोई कंपटीशन अच्छे से क्रैक नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करें, उसमें अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करें और फिर हायर एजुकेशन लें, क्योंकि आजकल के आज दौर इतना आगे बढ़ गया है कि अगर आप पीछे हैं तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है। तो इस वजह से आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन में अच्छा नंबर लाएँ। तो ये थी अफ़ीफ़ा, जो माशाल्लाह नीट में अच्छी नंबरात से जो है कामयाबी हासिल की है, जो मुख्तसर तौर पे हमने आप तक लाने की कोशिश की है। अब इनके वालिद मोहतरम हमारे सामने है, मैं चाहता हूँ कि इनसे भी कुछ ले ली जाए कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे पर मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं बहुत खुश हूँ। इस नीट के एग्ज़ाम में मेरी बच्ची कामयाब हुई है, मैं बहुत खुश हूँ और आपके आने से भी मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह ताला आपके चैनल को भी आबाद रखे और हमारे बच्ची को भी अल्लाह ताला पाए तकमील तक डॉक्टरी तक मतलब पहुँचाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत ही नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है, तो अब कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं, या हम फीलिंग क्या हो रही है आपकी? खुशी तो बहुत है और ये मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी बच्ची हुई है वैसे मतलब हमारे गांव में, समाज में और भी मतलब लोग हो। चूँकि शुरू से मेरा ये तमन्ना रहा है और मैं हमेशा फोकस जितना भी मतलब दिया तमाम बच्चों की तालीम पे दिया, चाहे वो मेरा लड़का हो या लड़की हो। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ तालीम पे किया कि हमारे बच्चे जो हैं मतलब बढ़िया से बढ़िया मतलब तालीम हासिल करके और अपने कदम पे मतलब खड़े हो जाएं, ताकि किसी की मोहताजगी ना हो और हमसे बढ़ के या वो ख़ुद अपने से बढ़ के अपने बच्चों की तालीम मतलब दे। आपने आला तालीम अपनी बच्ची को दी है माशाल्लाह, नुमाया कामयाबी, इसके लिए ये ख्याल आपको कैसे आया? मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं जिस तरह से भटका मेरे बच्चे न भटकें और इनके बच्चे हों ये और मतलब आला तालीम हासिल करें, दीन के साथ जो है दुनियावी तालीम हो, ताकि लोग जो है मतलब बेवकूफ़ न समझें। जो पैसा हो भाई दाल रोटी घर में खाओ, लेकिन बच्चे को आला तालीम दो। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं गार्जियनों को? बहुत सारे गार्जियन ख़ास तौर पे अगर मिजाज में बात आती है कि बच्चे को पढ़ावें, तो बच्चे को पढ़ाते बच्चियों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने दोनों काम किया है, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? यही तमन्ना है कि मतलब जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को अफ़ीफ़ा को देख करके तालीम हासिल करवाएँ। ये हम सब के लिए मैं अपने चैनल के ज़रिए से तमाम शायकीन, तमाम नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें भी चाहिए कि हम भी जो है अपने हौसला को बुलंद रखें और एक मंजिल बनाए कि हमें आला मकाम पर जा कर के जो है कामयाबी हासिल करना है। और अगर इस तरह से हौसले बच्चे भी रखेंगे, गार्जियन भी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह दोनों जगह जो है सबों की कामयाबी होगी। और जब इल्म आएगा तो ऑटोमेटिक जहालत जाएगी, और जहालत जब ख़त्म हो जाएगी तो इंसान की तरक्की होगी। वही कौम तरक्की करती है जिसके अंदर इल्म होता है, वो कौम तरक्की आज तक नहीं की जिसके अंदर इल्म नहीं होता है।